नमस्कार दोस्तों, शिवांश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पी के वर्मा। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में हमने मैथ स्टार्ट किया था और मैथ्स का चैप्टर आपको पता जैसा था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमने पार्ट 1 वीडियो ली थी, उसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी, संख्याओं के बारे में ज्ञान दिया था और संख्याओं से संबंधित जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वो हमने करवाए थे। तो उससे आगे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो पिछली क्लास अगर जिसने नहीं देखी वो जाके देख लेना। तो आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आज हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखो, एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। अब वो क्वेश्चन क्या रहेगा कि जैसे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो उन क्वेश्चन को समझने के लिए तो जैसे हमारा टॉपिक भी है n अंकों से बनी, n अंकों से बनी, n अंकों से बनी। अब यहाँ पे जो अंक आ रहे हैं, तो देखो अंक होते कितने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा अंक। तो अंक कोई पूछा है तुम्हारे से कुल अंक, तो कुल अंक कितने होते हैं 10। तो कुल अंक कितने होते हैं 10। कौन कौन से भैया जी? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से ये जो अंक होते हैं इन्हें कहते हैं अंक। अब कहेंगे भैया जी 9 के बाद तो 10 आता है, फिर 11 आता है, फिर 12 आता है। तो देखो ये जो 0 है ये 0 अंक है, ये उस 1 अंक है। तो ये अंक बन के ये बन जाती है संख्या, ये बन जाती है संख्या। क्योंकि इसको आप पढ़ोगे इकाई दहाई, तो दहाई यानी कि 10, ऐसी इकाई दहाई, तो ये बन जाती है संख्या। ये क्या बन जाती है? संख्या। ये क्या बन जाती है? संख्या। तो अंकों के मिलने से, अंकों के मिलने से ही क्या बनती है? संख्या। तो अंक अगर हम बात करें तो अंक केवल ये होते हैं 9, यानी कि 10, 0 से लेके 9 तक। अब जो ये 9 होते, 1 से लेकर 9 तक होते हैं, इन अंक को बोलते हैं अशून्य अंक। क्या बोलते हैं? अशून्य अंक, अशून्य अंक। अब तो 0 जो होता है वो कैसा अंक होता है? शून्य अंक। वो कैसा होता है? शून्य अंक। अशून्य अंक इनको 1 से लेकर 9 तक के अंकों को हम अशून्य अंक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 0 को छोड़कर बाकी जो अंक होंगे अशून्य अंक, उनकी संख्या कितनी रहेगी? 1 से 9 तक, यानी कि 9 अंक रहेंगे। और 0 को भी अगर शामिल करेंगे तो कुल मिलाकर कितने अंक हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो ठीक है भैया जी, आगे बात समझ में। तो इन्हीं अंकों से मिलकर हमें क्या बनाएंगे? बड़ी संख्या बनाएंगे। तो कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे, तो एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक जो होता है, सबसे छोटा अंक जो होता है वो होता है 0। अब कोई तुमसे पूछे कि सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक जो होता है वो होता है 9। वो क्या होता है? 9। तो यहाँ से क्वेश्चन ही बनता है हमारा, और पहला क्वेश्चन बनता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि जैसे मैं तुमसे पूछ लूँ दो अंकों की, दो अंकों की, दो अंकों की, दो अंकों की, दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो देखो दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अभी हमने बताया संख्या किससे बनेगी? अंकों के मिलने से संख्या बनेगी। अब वो कौन सी संख्या? बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन से अंकों से बनेगी? बड़े से बड़े अंकों से बनेगी। और बड़ा अंक कौन सा होता है? 9। तो बड़ा अंक कौन सा होता है? 9। तो इसका मतलब 2 अंक होने चाहिए, तो 9, और दूसरा भी क्या ले लेंगे? 9। तो इसका मतलब ये बन गई 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो इस ये आगे कहानी। अगर मैं तुमसे पूछता 3 अंकों से, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, कितने अंकों की? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो भैया जी हम क्या कहेंगे? तो भैया जी 3 अंक लेने, और कौन से लेने? बड़े से बड़ी संख्या बनानी, तो बड़े बड़े अंक लेने। और बड़े बड़े अंक कौन सा आएगा? 9। तो 9 कितनी बार ले लेने हैं? 3 बार ले लेने हैं। तो इसी को कहेंगे बड़ी से बड़ी संख्या। तो जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो 9 को उतने ही बार शामिल कर लेंगे, तो वो बन जाएगी बड़ी से बड़ी संख्या। अच्छा, तो आगे बात समझ में। अब बात करते हैं कौन सी? बात करते हैं छोटी से छोटी संख्या। अब देखो जैसे मैं आपसे पूछूं दो अंकों की, दो अंकों की, दो अंकों की, दो अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या, संख्या, संख्या। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? भैया जैसा हमने बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़े से बड़े अंक इस्तेमाल किए थे, जैसे 9 इस्तेमाल किया था।
अब अगर हम बात करें छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए, तो ना छोटी संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो भैया जी 0 ले लो। अब 0 को तुम्हारे द्वारा आंसर जो होगा, तो भैया 0 को 2 बार लिख लो, क्योंकि 2 अंक लेने हैं। तब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 0 को 2 बार लिख लूंगा तो क्या ये कोई संख्या बन के आई? नहीं आई, देखो संख्या होती ही नहीं। तो भैया फिर कैसा करें? तो इसके लिए क्या करेंगे, तो मैंने देखो अभी तुम्हें अंक बताए थे कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक जो होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा अंक कौन होता है, 0। और सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा अंक जो होता है वो क्या होता है, 9 होता है भैया जी। अगर मैं 0 से लेके बनाऊं तो नहीं बन पाने की, तो फिर हम क्या करते हैं, 0 के बाद उसके बाद जो अगर हम बात करें बड़ा कौन होगा, यानी कि 1। अगर हम 0 को तो ध्यान में रख के बाद में देखें तो कौन होगा, 1 होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, तो जब हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी हो, छोटी से छोटी संख्या बनानी हो, तो हम ले लेते हैं 1, पहले ले लेंगे 1। अब बाकी के जितने भी अंक है, जितने भी अंक हमें ऐड करने, वो छोटे से छोटे अंक ऐड करेंगे। छोटा से छोटा अंक कौन होगा, 0। तो हमें 2 अंकों की बनानी है, तो एक तो हमने 1 ले लिया। अब इसके बाद जो भी शामिल करेंगे वो क्या ले लेंगे, 0। तो ये कहलाती है भैया जी 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अगर भैया जी 3 अंकों की पूछी जावे, 3 अंकों की पूछी जावे, तो 3 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या पूछी जावे, छोटी संख्या पूछा जावे, तो कैसा करेंगे, तो भैया जी पहले तो हम छोटी अंक संख्या के लिए पहले तो हम लेंगे 1। भैया कितने अंक बन लेने हैं हमें, 3 अंक लेने हैं, 3। तो 3 में बाकी जो अंक बचे उनको लिए हम क्या लेंगे, 0। तो ये बन गई 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। आगे बात समझ में? तो जब बड़ी संख्या के लिए पूछेगा तो जितने अंकों की कही है उतने अंक 9 ले लेंगे। और जब छोटी संख्या की बात करेगा तो पहले 1 लेके बाकी के अंक 0 मानेंगे। आगे बात समझ में? तो देखो इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, तो परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो हम क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो पहला क्वेश्चन आया परीक्षा में, यानी कि यूपी टेट की परीक्षा में, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है। देखो सबसे बड़ी तो कौन सी पूछी, उसने बड़ी संख्या पूछी है। अब बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या के लिए बड़े अंक लेने पड़ेंगे। तो बड़ा अंक कौन होता है, 9। और कितनी बार लेने हैं, 4 बार लेने, 1 2 3 4, तो 4 बार ले लिए। तो देखो 9 की 4 बार कौन सा ऑप्शन में आ रहा, बी में। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सी होगी। देखो कोई छोटी संख्या बतानी, क्या संख्या बतानी है, छोटी संख्या बतानी। तो छोटी संख्या के लिए पहले क्या लेंगे, 1। अब बाकी के जो अंक बचे हुए छोटे छोटे अंक आएंगे, तो वो क्या आएगा, 0 0 0 0। तो 1 2 3 4 5 हो गया 5 अंकों से छोटी संख्या। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। ठीक है। अब देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से आता है, और क्वेश्चन आते हैं सबसे बड़ी 3 अंकों की सम संख्या। देखो अरे वाह कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। देखो ये पिछली बार मतलब टेट में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था 2016 में। ये कब आया था, 2016 में। तो 2016 में क्वेश्चन आया था कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 3 अंकों की सम संख्या लेनी। सम असम संख्या के बारे में हम पहले बता के आए, जो 2 से पूर्ण डिवाइड हो जाती है, पूरी पूरी कट जाती है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो अगर मैं 3 अंकों की बड़ी संख्या की बात करूं तो 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 9 9 9 9। भैया जी 9 को 3 बार ले लो तो ये बन जाएगी 9 अंकों की 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन उसने हमसे क्या कहा, उसने कहा सम संख्या बताओ, सम संख्या। अब सम संख्या बतावे तो सम संख्या मतलब संख्या 2 से कटनी चाहिए। अब 2 से जो भाग होगी संख्या, तो वो होगी जिसका लास्ट का अंक, लास्ट का अंक या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, या फिर बस ये 8 हो। ठीक है ना। तो ये अंक जिसके लास्ट के होंगे तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है और उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो देखो भाई हमें बड़ी से बड़ी संख्या रखनी है, तो यहाँ पे फिर मैं अंक की बात करूं तो मैं देखो लास्ट में 6 भी ले सकता हूँ, 8 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 0 भी ले सकता हूँ। लेकिन उसने पहले बोल दी सबसे बड़ी लेनी, तो फिर इनमें से भी सबसे बड़ा अंक लूंगा। तो फिर यानी कि 9 9 और लास्ट वाले अंक के स्थान पे क्या ले लूंगा, 8। क्यों लूंगा, क्योंकि मुझे सम संख्या बनानी है, सम संख्या। तो क्या बनेगा आंसर इसका, 998। तो 998 कौन सा ऑप्शन हो गया, ए, पहला ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन था 2016 में आया था यूपी टेट की परीक्षा में।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगले क्वेश्चन में कहा गया सबसे बड़ी 5 अंकों की सम संख्या कौन सी है। देखो फिर से वही बात आ गई, सबसे बड़ी 5 अंकों की। तो सबसे पहले सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कौन सी होगी, 9। 9 को कितनी बार लिख लेना, भैया जी 5 बार लिख लेंगे। ठीक है, अब फिर क्या रहा सम संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए सम संख्या, तो सम संख्या मैंने बता दिया, तो लास्ट में 0 आना चाहिए, या 2 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए, या 6 आना चाहिए, या भैया जी 8 आना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी पूछी है, तो बड़ी से बड़ी के लिए हम लास्ट में क्या लेंगे, 8। तो इसके रिप्लेस में यानी कि इसकी जगह हम 8 रख लेंगे। तो 9 9 9, इसके रिप्लेस में क्या जाएगा 8। तो देखो कहाँ है 99,998, कहाँ है 99,998, तो ये पहला ऑप्शन। तो आगे बात समझ में है, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा तो देखो कमेंट करो, अभी करके करो कमेंट, बताओ तो सही। ना समझ में आ रहा तो हम फिर अगली वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, आपके डाउट को सोल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया, फोर्थ क्वेश्चन में क्या गया, सबसे छोटी 4 अंकों की विषम संख्या। लो जी भैया, विषम संख्या पूछ ली। तो विषम संख्या वे होती जो 2 से कटती नहीं है। अब ये दो कौन सी, ये सारी मैंने जिसको विषम संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में, या प्राकृतिक संख्या के बारे में, या पूर्ण संख्या के बारे में अगर जानकारी नहीं है, तो इससे पहली वीडियो आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जिस पे पार्ट 1 लिख रहा होगा नंबर सिस्टम में। तो आप पार्ट 1 पे जाकर वीडियो को देख लो, वहां पे सारी सब बातें समझा रखी। तो विषम संख्या होती क्या है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती। अब 2 से डिवाइड नहीं होती, तो वो कह रहा है सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या लेनी। तो सबसे पहले छोटी 4 अंकों की संख्या लो। तो छोटी संख्या बनाने के लिए पहले तो 1 लेंगे, बाकी के क्या लेंगे, 0 0 0। तो ये बन गई 4 अंकों की छोटी संख्या। लेकिन अब उसने कहा सर भैया जी विषम बताओ, क्या बताओ, विषम संख्या बताओ। अब विषम संख्या बताएंगे तो यो तो देखो लास्ट में 0 आ रहा, तो सम संख्या हो जाएगी। तो आप क्या करो, या तो इसी तरह से जैसे 1000 आया, तो 1000 को 2 से भाग कर लो, 2 से भाग कर लो। अब 2 से भाग कर लेंगे तो ये ऐसे समझ लो देखो विषम संख्या बनानी है, जब विषम संख्या बनानी है, इसको विषम बनाना, क्या बनाना है, विषम, विषम बनाना है। जब विषम बनाएंगे, देखो इसमें से एक कम कर लो, इसमें से क्या कर लो, कम कर लो, या एक बढ़ा भी सकते हो। अगर तुम देखो इसमें से एक कम करोगे, क्योंकि तो पूरी तरह से कट जाएगा, तो एक इसमें या तो जोड़ दो या घटा दो। लेकिन जब तुम इसमें से एक घटाओगे, तो घटाने के बाद यहाँ से हासिल लिया जाएगा, मतलब यहाँ से हासिल नहीं आ सकता, यहाँ से नहीं आ सकता, पहले यहाँ से लेंगे, तो यहाँ 10 बनेगा, फिर इधर हासिल लेके इधर हासिल लेके, यानी कि 10 में से एक गया 9, तो यहाँ बच जाएगा 9, फिर यहाँ बच जाएगा 9। तो वो संख्या कितने अंकों की रह जाएगी, तो भैया जी वो संख्या 3 अंकों की रह जाएगी। तो इसलिए घटाना मत, घटाना मत। यानी कि जब सम संख्या से हमें क्या बनाना हो, विषम बनाना हो, विषम बनाना हो, तो उस संख्या में या तो एक जोड़ दो, या फिर उस संख्या में से एक घटा दो, ये काम कर लिया करो। तो इसका मतलब देखो ये तो सम संख्या है, तो विषम बनाने के लिए आप तो एक जोड़ना पड़ेगा, या एक घटाना पड़ेगा। तो भैया जी अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो वो संख्या कितने अंकों की रह जाती है, 3 अंकों की। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यानी कि 1000 में एक जोड़ देंगे, तो क्या आंसर बन जाएगा, 1001 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। तो कहाँ है ऑप्शन, ये रहा बी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर बताओ। देखो पहले तो हमें क्या लेनी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो वो कितनी होगी, तो भैया जी बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो भैया जी 5 अंकों की बनानी, तो 9 को 5 बार लिख लो। लो जी भैया जी लिख लिया हमने 5 बार। फिर उसने कहा तथा छोटी से छोटी संख्या, फिर 5 ही अंकों की क्या लेनी है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से या छोटी संख्या कह दो, छोटी संख्या। अब 5 अंकों की छोटी संख्या बनानी, तो छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, 1। अब बाकी कितने अंक बचे, 4। उन 4 अंकों को छोटे से छोटे अंक लिखेंगे, वो कौन होते हैं, 0 0 0। अब उसने पूछा इनका अंतर बताओ, अंतर मतलब क्या करेंगे, इन्हें घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8,
तो यानी कि ये बन गया 89,991, 89,999, ये रहा देखो पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन देखो दूसरा। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की क्या लेनी, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो बताओ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या रहेगी भैया जी, 9 को क्या कर लो, 5 बार लिख लो, 1 2 3 4 5 लिख लिया। ठीक है, फिर अगली बार क्या कहा उसने, फिर कहा उसमें तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की क्या बतानी, सबसे छोटी संख्या। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो भैया जी छोटी संख्या के लिए पहले तो लिखेंगे 1, बाकी छोटे अंक कौन होंगे, 0। तो 1 2 3 4 5 और एक छठा ये हो गया। अब इनका क्या कह रहा कि बीच अंतर क्या होगा, तो इनके बीच में अंतर बताना, क्या बताना, अंतर। तो अंतर के लिए क्या करो, बड़े में से छोटा घटा दो। तो यानी कि हम क्या करेंगे, हम 1 लाख में से और जो हमारे पास है 99,999 इसे घटा देंगे। तो 1 लाख में से और क्या घटा दो, 99,999। अब घटा लो, तो 10 में से 9 गया कितना बचेगा, 1। 10 में से 9 गया कितना बचेगा, 1। सॉरी गलती होगी, देखो कैसे, क्षमा चाहेंगे। देखो यहाँ से हासिल ले लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ कितने बचेंगे 9, 9 में से 9 गया 0, फिर 0, क्योंकि 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0 और यहाँ क्या बचेगा 0। तो यानी कि इनका अंतर कितना आएगा, 1। तो एक ऑप्शन में कहाँ है, पहले ऑप्शन में ही है। तो क्या संख्याओं के बारे में समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आपका पेपर में जरूर आता है कि अंक बड़ी से बड़ी संख्या बनाना या छोटी से छोटी संख्या, या तो उनका अंतर पूछ लेगा या उनका योग पूछ लेगा या फिर सीधी संख्या पूछ लेगा, जैसे हमने आपको करवाई थी। अगला क्वेश्चन देखो अगले क्वेश्चन में क्या, कुछ विशेष श्रेणियों के योगफल। देखो यहाँ से भी परीक्षा में क्वेश्चन, यानी कि यूपी टेट की परीक्षा में पिछले मैंने 3-4 सालों का पेपर का एनालिसिस किया, तो वहां पे मैंने देखा तो यहाँ श्रेणियों से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन परीक्षा में आ रहे हैं। जैसे अब कैसे आ रहे हैं, तो बड़े ध्यान से समझना इन बातों को। जैसे वो आपसे पूछेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ऐसा पूछेगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है भैया जी, तो प्राकृतिक संख्या मैंने पहले भी क्लास में पार्ट 1 में पढ़ा रखा है। लेकिन प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है। तो भैया जी जैसे ऐसे लिखा होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... कहाँ तक लिखा होगा, n तक। n मतलब 10 तक लिख रही होगी, 20 तक लिख रही होगी, 50 तक लिख रही होगी, तो हमने नंबर n मान लिया। तो अब इनका अगर हमें योग बताना है, तो देखो इनका योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1 / 2। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, जब प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा होगा, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो फॉर्मूला होगा n × n + 1 / 2। ठीक है, एक बात तो ध्यान रखना, अगर इस तरह से पूछेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अगर इनके वर्गों का योग पूछेगा, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + ... n का स्क्वायर। तो अगर इस तरह की कहानी बन रही है, तो अगर योग पूछेगा तो उसका फॉर्मूला रहेगा n × n + 1 × 2n + 1 / 6। तो दोस्तों फॉर्मूला याद रख लो, क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1 / 6। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के 3 तरह के योग पूछेगा वो, या तो ऐसे योग पूछ लेगा, वर्गों का योग पूछ लेगा, या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग,
घनों का योग, या फिर वो इस तरह से पूछे घनों का योग, जैसे 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस डॉट 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 n की क्यूब। तो अगर इस तरह का पूछेगा तो इनका जो योग का फॉर्मूला होता है तो वो होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, इन सब का होल स्क्वायर, इन सब का क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो प्राकृतिक संख्याओं के योग 3 तरह से पूछेगा, या तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग तो फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। अगर वो पूछेगा वर्गों का योग तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अगर वो पूछेगा घनों का योग तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो भेजिए स्क्रीनशॉट ले लो, आप लेना चाहो तो ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, ये याद रखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आएंगे, अब भी लगवाएंगे क्वेश्चन। तो अभी हमने पहले प्राकृतिक संख्याओं के योग पूछे, अब ऐसे कुछ और क्वेश्चन के योग भी पूछने हमें। जैसे वो अब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा सम संख्याओं का। क्या पूछेगा, सम संख्याओं का। तो सम संख्याओं का, सम संख्याओं का, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग पूछेगा, सम संख्याओं का योग। सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस इस तरह से, और कितने तक चलेगी, n तक। तो अगर इनका योग पूछेगा तो इनका योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, अगर वो तुमसे पूछे विषम संख्याओं का योग बताओ भैया जी, तो विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। अगर विषम संख्याओं को योग पूछेगा तो वो सबसे छोटी विषम संख्या 1, फिर प्लस 3 प्लस 5 प्लस यानी कि 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस डॉट 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 n तक। तो अगर इनका योग पूछेगा तो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। जितने नंबर है ना विषम में उनका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो भेजिए इस तरह से वो 3 क्वेश्चंस पूछेगा आपको प्राकृतिक संख्याओं के योग से, और सम संख्याओं के योग से, और विषम संख्याओं के योग से। अब परीक्षा में कैसा क्वेश्चन आए थे, किस तरह से क्वेश्चन आए थे, वो हम देखो क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था। देखो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। देखो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं पूछ ली उसने, तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 20 तक। तो प्राकृतिक संख्याओं को जो योग होता है, फॉर्मूला होता है, तो वो जो फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का, तो भैया भी बताया था हमने क्या फॉर्मूला होता है योग निकालने का, यानी योग निकालने का फॉर्मूला बताया था हमने n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे n की बात करें तो n कितने हैं, 20। तो 20 प्लस 1 अपॉन में 2, तो आ जाएगा 20 गुना 20 अरे 21 बटे में 2। 2 से 20 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। 10 की गुना 21 में करेंगे तो 210। तो 210 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह, प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। अब प्रथम 15 सम संख्या, तो सम संख्या कौन सी, जैसे 2, जैसे 4, जैसे 6, जैसे 8, इस तरह से कितनी तक है, 15 तक। तो 15 संख्या लेनी। अब 15 संख्या है तो इस तरह से कितनी बार तक रहेगी, 15 बार तक, 15 बार तक लेनी है। तो हमें कुछ नहीं करना, मैं देखना 15 दे रखी, तो n बराबर कितना आ गया, 15। नो भैया जी 15 आ गया, 15 बार तक संख्या लेनी है, ऐसे काउंटिंग 15 होनी है। तो जो सम संख्याएं हो गए तो उनका योग हमने बताया था भैया जी n इंटू एन प्लस 1 होता है। तो n कितना है, 15 गुना में, यानी कि ब्रैकेट रख लो, तो 15 प्लस 1, तो 15 गुना में, तो 15 गुना में 15 1 16, तो 16 गुना 15 में कर लो, तो 16 पंजे 80, 80 का 0 हासिल लगे 8, 16 कम 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 24, यानी कि भैया जी 240 आ गया। 240 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अरे बात समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन, ये सब ये टाइट में आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम कितनी विषम संख्याएं है, 25। तो विषम संख्याओं का जब योग होता था ना, विषम संख्याओं का योग,
तो विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग तो वहाँ आपको हमने बताया था क्या होता है n स्क्वायर। तो n कितनी संख्या है या 25, तो 25 का क्या कर दो स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो और कौन सा ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। तो देखो ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है नहीं, और जब ये वर्गों का योग है तो यहाँ हमने फॉर्मूला बताया था n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन में 6। तो n के स्थान पे कितना लेना है 10, फिर 10 प्लस 1 और 2 गुना 10 प्लस 1, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो 2 और n यानी कि 2 और n के बीच में गुना हो रही होगी, और बटे में क्या रहेगा 6। तो देखो 10 गुना 10 रे कितना हो गया 11, 10 दूनी 20, 20 और 1 21, और बटे में क्या आ गया 6। तो देखो 2 से कट जाएगा, ऊपर आएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि 3 दूनी 6, 2 पंजे 10। और देखो 3 से 21 कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 7 बार। तो भैया जी देखो 5 की गुना 11 में करेंगे तो 11 पंजे 55, और बचा इंटू में क्या 7। अब 7 की गुना 55 में कर लो, 7 पंजे 35, हासिल लगे 3, 7 पंजे 35, 35 और 3 38, तो 385। तो कहाँ 385, ऑप्शन नंबर सी में। तो भेजिए, आ रही है समझ में? अगर आ रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दो और हमारे चैनल को शेयर भी कर दो, क्योंकि जिससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे टेट की जितनी भी क्लासेस है वो सारी यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, यानी आपको क्लासेस करवाएंगे, आपके जितने भी डाउट है वो सारे सॉल्व करवाएंगे, और कहीं पे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा बेसिक टू एडवांस चलेगा, यानी कि पहले बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे, सारे क्वेश्चन यहीं पे कराएंगे, लास्ट में हमें प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे जिनमें से ही पेपर में क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो देखो यहाँ साफ साफ तुम्हें दिखाई दे रहा, ये क्या हो रहा, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, तो ये है प्राकृतिक संख्याओं का घन। अब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग था वो था n इंटू में n प्लस 1 बटे में 2, इन सब का होल स्क्वायर। अब देखो कितने नंबर है 5 तक, तो n की जगह 5 रखेंगे, तो 5 प्लस 1 और बटे में 2, इन सब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 5 गुना में 5 रे कितना बन जाएगा 6 बटे में 2, इन सब का होल स्क्वायर। 2 से 6 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 3 बार, तो 5 या 15, और 15 का क्या करना स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो कहाँ 225 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो देखो आपको फॉर्मूला बताया था हमने, क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2। तो n यहाँ पे कितना रखना है 50, अब इसका मतलब है एक एक्स्ट्रा, तो 50 में एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 51 बटे में 2। 2 से 50 को काटने कितनी बार कटेगा 25 बार, तो 25 गुना 51 में कर लो, 25 एकम 25, हासिल लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 127, तो 1275, तो 1275 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा, देखो अगले क्वेश्चन में प्रथम 12 विषम संख्याओं को योग कितना है। प्रथम 12 विषम संख्याओं को योग, देखो विषम संख्याओं को योग पूछा, तो विषम संख्याओं को जब योग पूछा जाएगा, विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला हमने बताया था कि क्या होता है फॉर्मूला एन स्क्वायर। तो 12 का पूछा, 12 का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं का योग जो बताया था हमने, वो क्या बताया था सम संख्याओं का योग, तो भैया जी n इंटू एन प्लस 1 बताया था। तो n के स्थान पे क्या लेना है 10, और एक इससे ज्यादा कर दो, यानी 10 और 1 11, तो 11 गुना 10 में करेंगे तो कितना होगा 110, तो 110 भैया जी बी ऑप्शन है। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रही, कॉन्सेप्ट पढ़ लो बस, टेंशन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, यदि प्रथम n विषम संख्याओं को योग, देखो भाई प्रथम n विषम संख्याओं को योग, तो विषम संख्याओं पर जो योग होता है ना, तो भैया जी क्या होता है नो n स्क्वायर होता है, और योग कितना दे रखा 169 दे रखा n स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटाएंगे इधर लग जाएगा रूट। अब 169 रूट किसका होता है नो भैया जी 13 का होता है, तो वे कितने नंबर है 13 नंबर है, यही तो पूछा था कि n का मान बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है घातांकों के नियम।
तो देखो घातांकों के नियम के बारे में पढ़ना है। घातांक यानी कि जो पावर होती है तो उनके नियम के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। मैंने देखा कि 2018, 2022, 2016 इन क्वेश्चनों में जो है ना घातांक क्वेश्चन भी हर सेट में देखने को मिल लेते हैं, यानी कि जो सेट पेपर आया था उसमें परीक्षा में देखने को मिला। तो देखो घातांकों के नियम क्या है, घातांकों के नियम समझ लो क्या होते हैं घातांकों के नियम। देखो जैसे नंबर 1 पहला नियम, जैसे x की घात कुछ भी मान लो, जैसे x y m कुछ भी मान लो, अगर x की पावर a है और गुना में x की पावर b है, x की पावर b है, देखो इसे कहते हैं, ये जो ऊपर चढ़ रही है इसे कहते हैं पावर अर्थात घात, और जिस पे चढ़ रही है ये कहलाता है बेस अर्थात आधार। तो जो पावर है, अब देखो जब गुना कर रहे हो और बेस सेम हो, बेस कैसे हो, सेम हो, जैसे ये भी यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो बेस सेम हो, बेस सेम हो तो बेस आ जाता है ऐसी ही, और गुना करने पर घातें जुड़ जाती है अर्थात a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है अगर x की पावर a डिवाइड x की पावर b, यानी कि बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा हो या बटे में हो, तो क्या होता है बेस तो वही रहता है, पावर घट जाती है, तो गुना पे क्या होगी, पावर घट जाएगी, गुना पे पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तीसरी बात हमें क्या कहता है, तीसरी बात ये कहता है कि अगर x की पावर जैसे a और उसकी पावर फिर b हो, जब पावर की फिर से पावर हो जाए तो पावर में होती है मल्टीप्लाई, पावर में क्या होती है, मल्टीप्लाई। चौथा नियम ये कहता है कि अगर x की पावर a गुना में y की पावर a हो, तो देखो अब के बेस अलग अलग हो गए, पावर सेम हो गई, तो पावर को तो ले लेंगे कॉमन, और यहाँ पे बेस की गुना हो रही है तो गुना कर लो। और ऐसे ही नियम नंबर 5 ये कहता है अगर x की पावर a डिवाइड y की पावर a, जैसे पावर सेम बेस अलग अलग, तो पावर तो ले लेंगे कॉमन, और जो बेस होते हैं अगर डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 5 नियम होंगे। छठा नियम क्या कहता है, छठा नियम की कहानी सुनो। छठा नियम ये कहता है अगर x की पावर माइनस m है, x की पावर माइनस 1 m है, तो ये नीचे जाके यानी कि 1 के बटे में जाके ये पावर प्लस की हो जाती है, ठीक है। और सातवां नियम ये कहता है अगर x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये घातांकों के नियम होते हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे और इनके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, और किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम आपको करवाते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में वीडियो खत्म होने के बाद आप इन्हें याद भी कर लेना, ठीक है, ले लीजिएगा। अब देखो इनको इन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन, वो कह रहा है सेट, यानी क्वेश्चन नंबर हटा दो, बस क्वेश्चन पे ध्यान दो आप। ये रहा, उसने कहा रूट m स्क्वायर n स्क्वायर गुना रूट m स्क्वायर n स्क्वायर, और यहाँ पे लिख रहा है 6 गुना रूट m स्क्वायर n स्क्वायर और 3, ठीक है। एक देखो और एक चीज और नोट कर लेना, एक चीज क्या नोट करोगे, देखो जैसे रूट होता है, रूट जैसे x पे रूट लग रहा, या फिर ऐसे लिख रहा होगा रूट x, यहाँ पे 2 लिख रहा होगा, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। अगर यहाँ पे ऐसा लिख रहा हो 3 और यहाँ x लिख रहा हो तब होता है x की पावर 1/3, यानी जो भी यहाँ नंबर होता है ना वो 1 के बटे में चला जाता है पावर में। जैसा अगर कुछ नहीं होता तो फिर 2 जाएगा बटे में, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो हम कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर n स्क्वायर की पावर, रूट की जगह क्या लिख लेंगे, पावर 1/2। ऐसे ही यहाँ पे करो m स्क्वायर n स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, तो यहाँ पे क्या लिखा था 6, तो पावर क्या करेंगे 1/6 हो जाएगी गुना। ऐसे ही यहाँ पे करो m स्क्वायर n स्क्वायर और पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब देखो जो मैंने आपको नियम बताए थे सबके बेस देखो सेम है, m स्क्वायर n स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर, तो सबके बेस कैसे है, सेम है भैया जी। जब बेस सेम है सब में क्या हो रही, गुना, तो गुना हो रही तो बेस तो आ जाएगा कॉमन, और घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 1/2 प्लस 1/6
प्लस 1/3। तो m स्क्वायर n स्क्वायर, अब भैया जी ने क्या जोड़ेंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम आपको आते ही होगा, तो एलसीएम इन सबका एलसीएम 2 का 6 का 3 का एलसीएम कितना आवेगा, 6 आवेगा। अब 2 से कितनी बार कटेगा, 6 3 बार, 3 के ऊपर गुना जाओगे, 3 एकम 3, 6 से तो एक ही बार कटेगा तो 1 एकम 1, 3 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो 3 2 एकम 2। अब इसको सोल्व कर लो भैया जी, तो हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर की पावर 3 और 1 4, 4 और 2 6, यानी कि 6/6, और 6 से 6 खत्म, कितना आ गया 1, तो m स्क्वायर n स्क्वायर की पावर 1, तो आंसर क्या आ गया, m स्क्वायर n स्क्वायर, जिसकी पावर 1 होती है तो वही रहता है जो बेस रहता है, तो ये आ गया आंसर। तो m स्क्वायर n स्क्वायर, तो m स्क्वायर n स्क्वायर का है पहला ही ऑप्शन है भैया जी। तो देखो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, इनकी तैयारी करनी है, यानी कि याद करनी है इनकी जो मैंने आपको नियम बताए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ये रहा। देखो जैसे मैं आपसे कह रहा था ना, ये रहा यूपीटेट 2016 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे सोल्व करना है इसको, बहुत आसान है सोल्व करना। जैसे 5 है, इन सब की सब मल्टीप्लाई में, यानी कि छोटा ब्रैकेट 8 की पावर 1/3 प्लस 27 फिर पावर 1/3 और इन सब की पावर 3। ठीक है, और फिर इन सब पे बड़ा ब्रैकेट लग के, फिर इन सब पे बड़ा ब्रैकेट लग के 1/4, 1/4। देखो पहले करते हैं छोटे ब्रैकेट को सोल्व, जो छोटे ब्रैकेट के अंदर है उनको सोल्व, फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट को सोल्व। तो देखो बड़ा ब्रैकेट 5, छोटा ब्रैकेट, ये जो 8 है, ये 8 है, तो 8 के फैक्टर तोड़ लो, फैक्टर तो तोड़ने आते हैं 8 के, यानी कि फैक्टर तोड़ लो। 2 से काटोगे तो 4 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 1 बार कटेगा, तो कुल मिलाकर 8 के कितने फैक्टर बने, तो भैया जी 3 फैक्टर बने, यानी कि 8 के फैक्टर बने 2 गुना 2 गुना 2। और भैया जी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 2 की पावर कितनी बन जाओगी 3। तो देखो, तो फिर 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और गुना में क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि मैंने कहा जब पावर की पावर लगाएंगे तो गुना करेंगे, प्लस ऐसे 27 के फैक्टर कर लो, तो 27 के फैक्टर आएंगे 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 को कितनी बार लिख लेंगे, 3, तो 3 की पावर 3 और उसकी पावर थी 1/3, तो गुना कर देंगे, इन सब का क्या हो जाएगा पावर 1/4। अब देखो 3 से 3 बर्बाद, ऐसे 3 से 3 बर्बाद, तो यहाँ बचेगा अंडर मतलब बड़ा ब्रैकेट 5, तो 2 बचेगा, क्योंकि 2 की पावर 1 2 बचेगा, प्लस में 3, इन सब की पावर, अच्छा यहाँ क्यूब छूट गया था, इन सब की पावर है क्यूब, और उन सब की पावर हो जाएगा 1/4। अब देखो तो बड़ा ब्रैकेट 5, 2 और 3 कितने जाओगे 5, तो ये हो जाएगा 5 की पावर, यानी कि 5 की पावर 3, इन सब की पावर 1/4। अब देखो बेस सेम, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पे पावर कितनी होगी 1, तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब जैसे जोड़ेंगे तो 5 की पावर 3 यानी कितनी बन जाओगी 4, और उन सब की पावर 1/4। जब पावर की पावर, तो पावर में क्या होती है नो भैया जी, गुना होती है। अब गुना करेंगे 4 से 4 खत्म, तो कितना आ गया 5, तो आंसर, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा देखो, वो कह रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पेपर 2018 में आया था टेट की परीक्षा में, उसने कहा हमारे से कि 0 से बड़ा है x, लेकिन 1 से छोटा है, 1 से क्या है छोटा है, 1 से क्या है छोटा है, ये उसने कहा 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो ठीक है। तो इसमें कह रहा किसके लिए ऑप्शन सत्य होगा, कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। देखो इसका मतलब है x ऐसा नंबर लेना जो 0 से बड़ा हो, तो क्या मैं x को 1/2 नहीं ले सकता, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, और 1 से क्या रहेगा छोटा रहेगा, 1 से क्या रहेगा छोटा रहेगा। तो यानी कि ये यहाँ पे पहले सबसे पहले चीज़ों को समझो, यानी कि यहाँ पे जो x है ना, ये x वो ऐसा नंबर जो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, तो 1/2 जरूरी नहीं 1/2 रहेगा, 1/3 भी आ सके, 1/4 भी आ सके, वो तो हम समझने के लिए बस ये वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, ये कहानी यहाँ पे बनी। अब ये कहानी यहाँ पे बनी, तो वो कह रहा है कि मैं कौन सा सही कथन रहने वाला कौन सा नहीं। तो एक बात और समझ लो, देखो भाई जब जिसके बटे में जैसे 1/2, तो 1/2 का आंसर यानी कि भाग करेंगे तो क्या आएगा 0.50 आता है। अगर मैं 1/4 कर दूँ, 1/4 कर दूँ तो 0. ऐसा 3 करके देख लो पहले,
अगर 1/3 करूँ तो 1/3 का आंसर आएगा 0.333, ये आएगा, चलता जाएगा। अगर मैं 1/4 करूँ तो आएगा 0.25, चलता जाएगा। तो यानी कि जैसे ही हम नंबर क्या करते हैं, जैसे ही नंबर हम नीचे का, देखो नीचे का पहले 2 था, 2 से 3 कर दिया, 3 से 4 कर दिया, यानी कि बात हमारी ये समझ में आई कि जैसे जो x है, x की वैल्यू जैसे नीचे वाले की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसकी जो मान है ना, मान वो कम होने लगता है। तो ये बातें ध्यान रखना, ये बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी। यानी कि मान जो है ना, मान कम होने लगता है, तो कम होने लगता है। तो ये बातें हमने यहाँ पे ध्यान रखी। तो जैसे हम x का मान बढ़ाएंगे, तो यानी कि मान बढ़ाएंगे नीचे वाले का, तो मान उनका जो है ना, उनका जो पूरा टोटल रहेगा वो कम होने लगता है। तो इसी बात को आप यहाँ पे ध्यान रख लो, मत समझो ये वाली बातें। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर मैं ये वाला ऑप्शन रखूँ, यानी कि x की पावर 100 और ये ग्रेटर देन कर दूं x की पावर 101, तो अभी मैंने देखो बताया था जो x है ना, यहाँ पे x है वो x जो हो 0 से बड़ा होगा, मान लो 1/2, वो 0 से बड़ा होगा, और x से क्या है, छोटा, यानी कि 0 से मान लो बड़ा 1/2 है, और 1 से क्या है, छोटा है। तो अब तुम खुद देखो, अगर मैं x की पावर क्या लूं, 100 लूं, क्या लूं, 100 लूं, तो लो भैया, अब देखो तुम ही समझना। हाँ देखो, अगर हम x की जगह क्या ले लिया जाए, 100 ले लिया जाए, तो देखो फिर क्या होगा। अभी बटे में कहानी बन रही है, अगर 1/, यहाँ मैं x की जगह क्या रखूँ, 100 रखूँ, तो x की पावर 100, और ऐसी x की पावर उसके अकॉर्डिंग फिर क्या लेनी पड़ेगी, 101, क्या लेनी पड़ेगी, 101। अब देखो पावर बड़ी हो जाएगी तो इसकी वैल्यू x की पावर 101 से क्या रहेगी, छोटी रहेगी, यानी कि इसकी वैल्यू बड़ी रहेगी, इसकी वैल्यू छोटी रहेगी। अब जिसकी वैल्यू नीचे वाले की बढ़ने लगती है तो उसका मान घटने लगेगा, तो ये कैसा हो जाएगा अनु भैया जी, ये छोटा हो जाएगा। अनु भैया जी ये क्योंकि छोटी हुई तो बढ़ने लगेगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो देखो इधर का हिस्सा बड़ा है, इधर का हिस्सा क्या है, छोटा है, तो पहला ऑप्शन इसका ठीक होगा। तो क्या दूसरा ऑप्शन भी ठीक होगा, तो देखो दूसरा ऑप्शन का मतलब x की पावर कितनी है, 100, तो यहाँ तो 100 हो रही, और यहाँ पे कितना रखना, मैंने 1 रखना। तो देखो एक से तुलना नहीं हो रही, क्योंकि दोनों तरफ x होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस वाले से बात करूं, अगर मैं यहाँ x की पावर 100 रखूंगा और यहाँ पे x की पावर 101 रखूंगा, तो 101 का मतलब इसका मान बढ़ा, तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू कम होगी, और जब पूरी वैल्यू कम होगी इससे, तो ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा कर रखा, तो ये तो क्या हो गया, गलत। तो पहले ही ऑप्शन इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्या है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा a की पावर m और m की पावर है n, बराबर है a की पावर m की पावर क्या है n। तो देखो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका आपको बता रखा है कैसे। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a की पावर m की पावर n, जब पावर, क्योंकि इसकी होल पावर है तो फिर पावर में होगी गुना, तो a की पावर m की पावर n बराबर हो जाएगा a की पावर m n। अगर तुम्हारी इच्छा हो, देखो फिर हम क्या करते हैं, हम इस तरह ऐसे लिख लेते हैं, a की पावर है m और उस m की पावर है n, बराबर यहाँ a की पावर क्या है m और n। तो जब इस तरह से बराबर में हो तो बेस इधर भी a है, इधर भी a है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, क्योंकि जब ये बेस सेम है तो घातें भी बराबर होगी, यानी कि m की पावर n बराबर होगा mn के बराबर ही होगा। अब देखो ये m वाला है, ये m वाला है, तो m वाले को m वाले के साथ ले आओ, m की पावर n, यहाँ m की n के साथ गुना हो रही, तो m आ जाएगा बटे में, अब बराबर में बचेगा क्या, n,
अब हम क्या करें, देखो यहाँ पे m की पावर तो n है, यहाँ m की पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या मान लूँगा, 1 मान लूँगा। अब जैसे ही 1 मान लूँगा, देखो बेस सेम तो पावर अलग अलग, तो बेस तो आ जाएगा कॉमन, यानी कि m/m तो आ जाएगा कॉमन। या ऐसा करो, कॉमन मत करो, ये देखो बेस सेम, तो बेस सेम भाग हो रहा, डिवाइड का मतलब भाग हो रहा, तो क्या करेंगे m, तो पावर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, भैया जी घटा देंगे पावर, तो हो जाएगी n-1 बराबर n, m-1 बराबर n। ठीक है, अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, यहाँ से हमें m का मान निकालना है। तो जैसे ही m का मान निकालेंगे तो भैया जी ये वाली जो पावर है ना, उधर n के बटे में पहुँचा देंगे, तो 1 के बटे में पहुँच जाओगी n-1। जैसे हम ये नहीं करते, जैसे 1/2 है x का मान, तो वहाँ y है, तो इसे x बराबर कह देंगे, इधर 1/2 है, तो ये जो है ना पावर जब हम उसको दूसरे की तरफ भेजेंगे, इधर की पावर जब दूसरे की तरफ भेजेंगे तो पावर पलट जाएगी, यानी कि y की पावर बन जाएगी 2/1, इस तरह से बन जाती है, तो ध्यान रखना। तो ऐसे ही यहाँ पर करा n-1 है, तो जब इसे उधर भेजेंगे तो इसके बटे में हम क्या मान के चलेंगे, 1, तो यो 1/n-1 हो जाएगी। तो देखो इसकी वैल्यू पूछा था m का मान बताओ, तो n की पावर 1/n-1, n की पावर 1/n-1, तो कहाँ है, ये रहा देखो, 4th ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, टेट में आया, कब आया था, 2011 में क्वेश्चन आया था। ये क्या था क्वेश्चन, m और n दो धन पूर्णांक है, ठीक है जी, धन पूर्णांक है, यानी कि पूरे अंक रहेंगे पॉजिटिव, और m की पावर n बराबर है 25, तो m का मान कितना होगा, तो उसने पूछा, तो n की पावर m का मान कितना होगा, ये उसने पूछ लिया। तो देखो m की पावर n, तो क्या 25 को 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, हम लिख सकते हैं बिल्कुल जी। तो यहाँ से तुलना कर लो, क्योंकि पूर्णांक है तो पूरे अंक ही है यहाँ पे भी, तो m बराबर, यहाँ बेस में तो m बराबर कितना आवेगा, नो भैया जी 5 आवेगा, और n बराबर कितना होगा, नो भैया जी 2 आवेगा। तो यहाँ पे n के स्थान पे क्या रखना, 2, और m के स्थान पे क्या रखना, 5। तो 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को गुना में कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना। कितनी बार लिखना, 5 बार लिखना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो कितना आंसर आ गया, 32। ये रहा देखो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये भी देखो, यूपी टेट कब आया था, 2014 में आया था। तो वो कह रहा भैया जी a की पावर x बराबर है b, अनु भैया जी b की पावर y बराबर है c, अनु c की पावर z बराबर है भैया जी a हो, तो x y z का मान बताओ। तो किसका मान बताना, x y z का मान बताना, x y z का मान बताना। तो देखो x y z का मान बताना, तो x y z का मान तो कितने सिंपल तरीके से बता दूंगे। देखो भाई, देखो यहाँ से सोल्व कर लो। देखो a की पावर x बराबर क्या है, भैया जी b है, तो मुझे एक बार बताओ, जब b की पावर y रखेंगे, अब वो बराबर किसके है, c के, वो बराबर है किसके, c के, तो समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। तो b के स्थान पे, जो b है, तो b के स्थान पे a की पावर x नहीं रख सकता मैं, ये b की जगह रख दी मैंने, और y पावर में ऐसी रहेगा बराबर c। हाँ जी भैया जी बिल्कुल रख सकते हैं, और जब बिल्कुल रख सकता है तो देखो, तो c की वैल्यू बनकर आ जाओगी a की पावर की पावर है होल पावर, तो गुना हो जाओगी, x की गुना y में करेंगे तो जाओगा xy बराबर क्या बन गया, c। समीकरण नंबर इसे मान लो 2, अब देखो यहाँ से देखो c का मान जो है ना, ये रहा c का मान, ठीक है। तो c की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, c की जगह रख सकता हूँ b की पावर y, तो देखो भाई यहाँ पे अच्छा ये रहा c की पावर z, तो देखो ये रहा, ये वाला हो गया तुम्हारा, हाँ c b की पावर y, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो भाई c, ये बन गई कहानी। अब c की वैल्यू निकल के आ गया, देखो c की वैल्यू हाँ b की पावर y भी है, तो b की पावर y यहाँ ऐसा मान लो, समीकरण नंबर इसे उठा लो,
c की पावर z बराबर क्या है a। अनुभाज्य में c की जगह में a की पावर x y नहीं रख सकता, हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं, z ऐसी रहेगा, बराबर में क्या हो जाएगा a। अब देखो तो इनके गुण आपस में गुण जाओगे तो a की पावर बन जाओगा x y z बराबर a। अब यहाँ पे a की पावर मान लेंगे, देखो दोनों के बेस कैसे हो गए, सेम हो गए, तो x y z बराबर कितना जाएगा 1, क्योंकि तुलना करेंगे तो x y z बराबर 1, तो क्या आंसर आएगा x y z का मान 1 आएगा। ठीक है, तो देखो ये थी आज की क्लास हमारी। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करते हैं, और इतने क्वेश्चन करते हैं तो देखो आपसे कहने हमारा ये है कि अगर आपको क्लासेस हमारी समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम बहुत जल्दी आपका जैसे सपोर्ट हमें मिलेगा तो फिर हम बहुत जल्दी साइंस की क्लास और हिस्ट्री की क्लास और जो हिंदी इंग्लिश की क्लास है वो भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड आपको करवा सके। ठीक है, थैंक यू।